Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 के लिए हिस्ट्री ऑनर्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रकरण कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड अर्थात सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति से संबंधित चर्चा को आज हम लोग करेंगे। आइए हम लोग जो महिलाओं की स्थिति है इसके यह जो प्रकरण है हमारे सामाजिक कंडीशन जो सल्तनत काल की सामाजिक दशा थी उसी का एक आयाम है। जो सामाजिक दशा है वह एक बृहद परिदृश्य है। उसी परिदृश्य में हम लोगों ने विभिन्न पहलुओं जैसे श्रृंगार, मनोरंजन, दासों की स्थिति, भोजन, मादक द्रव्य, वस्त्र, विभिन्न प्रकार के वर्ग, हिंदू मुस्लिम विशेषकर हम लोगों ने देखा था। हालांकि हिंदू मुस्लिम भी विभिन्न प्रकार के वर्गों में बटे थे। उसी में हम लोग स्त्रियों की स्थिति को देखते तो इसको हम लोग एक अलग प्रकरण के रूप में डेवलप करके और इसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि किसी भी समाज में अगर हम महिलाओं की स्थिति को देखें या स्त्रियों की स्थिति को देखें तो उससे हम उस समाज की प्रगतिशीलता, उस समाज के समृद्धि के जो भी तत्व हैं उनको हम पहचान सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मध्यकालीन जो समाज था उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी थी। देखते हैं कि परिवार में महिलाओं की स्थिति अगर हम धर्म ग्रंथों या किताबों या उपन्यासों, जो तत्कालीन नाटक इत्यादि थे, उपन्यास नहीं, जो नाटक थे या जो साहित्यिक ग्रंथ थे उसमें आप देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी जो हिंदू समाज में। लेकिन अगर हम सतही दृष्टि से अगर सूक्ष्म विश्लेषण अगर किया जाए तो सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा पुरुषों की अपेक्षा निम्न थी, किंतु फिर भी हिंदू समाज में स्त्रियों का सम्मान था। स्त्रियों को गृह स्वामिनी के रूप में देखा जाता था। धार्मिक कार्यों में स्त्री की उपस्थिति अनिवार्य थी। पुत्रवती स्त्रियों का अत्यधिक सम्मान था। पति की सेवा एवं घर के कार्यों को करना स्त्री के कर्तव्य थे। इतना सब कुछ होते हुए भी स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। बचपन में माता पिता, युवावस्था में पति एवं वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन रहती थी। जहाँ तक मुस्लिम परिवारों में स्त्रियों की दशा का संबंध है तो यहाँ अत्यंत खराब कही जा सकती है, क्योंकि मुसलमानों में बहुविवाह की प्रथा के कारण पत्नियों में गृह कलह रहता था। इसी तरह हम देखें कि उनके पारिवारिक जीवन कष्टकारी हुआ करता था। मुसलमान स्त्रियाँ पूर्णतः पति पर आश्रित थी। वह किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। पर पुरुष से बात करने की मनाही थी। पत्नी को पति कभी भी तलाक दे सकता था। इस तरह हम देखते हैं कि मुस्लिम वर्ग में जो स्त्रियों की स्थिति थी वह दयनीय थी। हालांकि इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि स्त्रियाँ एकदम हेय दृष्टि में थी, चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम। लेकिन फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि दोनों ही समाजों में स्त्रियों की स्थिति में हम गिरावट देखते हैं। और पितृ प्रधान समाज की संरचना हम देखते हैं और इसमें स्त्रियों की स्थिति जो थी द्वितीय स्तर की थी। अगर हम विवाह इत्यादि की अगर हम देखें, चर्चा करें तो उच्च वर्ग के मुसलमानों में बहुविवाह का प्रचलन था। वे प्रायः 3 या 4 पत्नियां रखते थे। कुरान के अनुसार एक मुसलमान 4 पत्नियों का अधिकारी होता था, परंतु फिर भी निम्न वर्ग में हिंदू और मुसलमानों में अधिकतर एक ही विवाह का प्रचलन था। यथार्थ में मुसलमान निकाह के द्वारा 4 विवाह तथा मुताह के द्वारा अनेक विवाह कर सकता था। अधिकांश जो हिंदू परिवारों में एक विवाह का प्रथा प्रचलित था। कुछ राजकुमारों की 1 से अधिक पत्नियाँ थीं। इस तरह हम देखते हैं कि अधिकांश हिंदुओं की एक स्त्री होती थी। हिंदुओं में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा या तो पति के शव के साथ सती हो जाती थी या फिर
पवित्रता का जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो जो सामान्य जन सामान्य वर्ग था उसमें एक ही प्रकार के जो एक ही विवाह का प्रचलन था, और जो धनी वर्ग थे वह हिंदू वर्ग हो या मुस्लिम वर्ग हो, दोनों में हम देखते हैं कि बहुपत्नी रखने की प्रथा थी, तो जो कि एक कुरीति के रूप में ही देखी जा सकती है। अगर सती प्रथा की चर्चा करें तो हिंदुओं में सती प्रथा का प्रचलन था, और हिंदुओं में हम देखते हैं कि उच्च वर्ग में सती प्रथा का विशेष स्थान था। अगर हम इब्न बतूता के जो उन्होंने वर्णन किया है उसके अनुसार अगर देखें तो पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी को अपने आप को जला डालना बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य समझा जाता था, किंतु यह अनिवार्य नहीं था। जब कोई विधवा अपने आप को जला डालती है तो उसके घर वालों का सम्मान बढ़ जाता है और वह पति भक्ति के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। जो विधवा स्वयं को नहीं जलाती है उसे पीले वस्त्र धारण करने पड़ते थे तथा उसे बड़ा ही दुखमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इस तरह इस जो इब्न बतूता वर्णन किया, इससे ऐसा लगता है कि स्त्रियां जो सती प्रथा कर लेती थी उनका सम्मान बढ़ जाता था, उनके परिवार का सम्मान बढ़ जाता था। फलतः हम आगे यह कल्पना कर सकते हैं कि जबरन भी स्त्रियों को जलाए जाने की प्रथा हो गई होगी और विधवाओं का जीवन भेद हो गया होगा। हिंदुओं में विधवा को अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, अतः जीवन भर की जो परेशानियों से बचने के लिए विधवाएं सती होना अधिक ठीक समझती थी। जो विधवा पति के शव के साथ सती होती थी उसे स्मरण या सगमन कहते थे, समरण या सगमन कहते थे। पति के दूरस्थ स्थान पर होने या स्त्री के गर्भवती होने पर वह पश्चात में पति की किसी वस्तु के साथ सती हो जाती थी। अगर पति पत्नी से दूर है तो वह उसकी किसी वस्तु के साथ सती होना पड़ता था। इसे अनुमरण या अनुगमन कहा जाता था। इब्न बतूता के इस प्रकार जो सती प्रथा थी वो भी दो तरह की हमें देखने को मिलती है, सगमन या समरण, अनुमरण या अनुगमन। एक में पति उपस्थित होता था और दूसरे में पति उपस्थित नहीं होता था। इब्न बतूता के अनुसार सती होने के पूर्व स्त्री को सुल्तान की आज्ञा लेनी पड़ती थी। अगर इब्न बतूता के इस कथन को अगर हम माने तो इससे यह पता चलता है कि सुल्तान प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करते होंगे, इससे लाभ अवश्य मिला होगा कि इच्छा के विरुद्ध किसी स्त्री को सती होने से रोका जा सकता होगा। फिर अगर हम चर्चा करें एक अन्य प्रथा की, जौहर प्रथा, यह भी एक कुप्रथा थी। जो जौहर प्रथा थी वह भारतीय राजपूतों में वीरत्व की भावना का अमूल्य प्रतीक कही जा सकती है, लेकिन यह एक प्रथा के रूप में ही थी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि राजपूतों में इस प्रथा का प्रचलन ज़्यादा है और राजपूतों के रणभूमि में न्यौछावर हो जाने पर उनकी वीरांगनाएं स्वयं हंसते हंसते अग्नि को समर्पित हो जाती थी। ऐसा वे इसलिए करती थी क्योंकि वे शत्रु के हाथ में पड़कर अपने को अपमानित होने से मर जाना उचित समझती थी। इब्न बतूता ने रणथंभौर के राजा हमीर देव के घराने के जौहर का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन खिलजी से स्वयं की रक्षा के लिए चित्तौड़ की रानी पद्मिनी या पद्मावती ने जौहर किया था। मोहम्मद तुगलक द्वारा कंपिला पर आक्रमण करने पर वहाँ की नारियों ने जौहर किया था। इब्न बतूता इस घटना का उल्लेख करता है कि पराजय निश्चित समझकर राजा अन्य वीरों के साथ जीवन मरण का युद्ध करने के लिए दूर के बाहर चला गया। रानी ने स्नान कर शरीर पर चंदन लगा लिया तथा अग्नि में प्रवेश कर गई। इस प्रकार मंत्रियों एवं उच्च पदाधिकारियों की स्त्रियां भी अग्नि में प्रवेश कर गईं। इस तरह हम देखते हैं कि एक कुप्रथा के रूप में थी। अगर जन समान में देखें तो जन समान में यह जो प्रथा थी, जो प्रथा, यह बहुत ही नगण्य रूप में देखने को मिलती है। पर्दा प्रथा एक अन्य कुप्रथा थी और यह सल्तनत काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया। रजिया बेगम इस प्रथा की अवहेलना कर बिना पर्दे के दरबार में जाती थी, किंतु मुस्लिम समाज में इसका अत्यधिक महत्व था। फिरोज तुगलक ने तो मुसलमान स्त्रियों को दरगाह आदि के दर्शन के लिए जाने पर भी रोक लगा दी। कुछ घराने की स्त्रियां पालकियों में चलती थीं, जबकि निम्न वर्ग की मुस्लिम महिलाएं सिर से पैर तक अपने को बुर्के में ढके रहती थीं। हिंदू स्त्रियां हम देखते हैं कि
अपने मुंह पर पल्ला डाले रहती थी। किसानों की स्त्रियां तो बिना पर्दा डाले खेतों में कार्य करती थी। ग्रामीण स्त्रियों में पर्दे का रिवाज कम था। इस प्रकार माना जा सकता है कि मुस्लिम स्त्रियों में ही पर्दा प्रथा का विशेष महत्व था, हिंदू समाज में नहीं, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक कृषक वर्ग था। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों ही वर्गों में स्त्रियों को पर्दे के अंदर रखने का प्रयास किया गया, और हिंदुओं में मुस्लिम आक्रमण के कारण इस प्रथा को बल ही मिला होगा, नहीं तो इसके पहले हम उस तरह के तत्वों को नहीं देखते हैं, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं के से अपनी जो बहु बेटियों को की रक्षा के लिए उनको पर्दे में रखने का रिवाज प्रचलन में चल पड़ा होगा। तो जिस भी रूप में यह विकसित हुआ, पर्दा प्रथा एक प्रथा के रूप में थी जो स्त्रियों की है दृष्टि के लिए जिम्मेदार थी। फिर अगर बाल विवाह की चर्चा की जाए तो हम देखते हैं कि तुर्क आक्रमण के साथ ही बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया, क्योंकि लोगों के अंदर एक भय था कि किसी तरह के अस्मिता हानि न हो, इज्जत प्रतिष्ठा बची रहे, इससे बाल विवाह को प्रश्रय मिला और कुछ रीति रिवाज भी इसमें जुड़ते चले गए, जिससे बाल विवाह का प्रचलन हम देखते हैं। अगर शिक्षा की बात की जाए तो हम देखते हैं कि जन सामान्य की जो महिलाएं हैं उनके शिक्षा दीक्षा का कोई विशेष प्रबंध नहीं था। हालांकि छिटपुट जो उदाहरण मिलते हैं उससे पता चलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी स्त्रियों ने शिक्षा ग्रहण करने में स्त्रियों ने भी रुचि रखी, लेकिन यह एक कुप्रथा थी कि स्त्रियों में ज़्यादातर शिक्षा का अभाव था। हालांकि अगर हम देखें साक्षरता की बात अगर आधुनिक समय में, तो इस समय हम अभी भी साक्षरता में बहुत पीछे हैं। भारत जैसा देश साक्षरता में इतना पीछे है, तो उस समय की हम स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जब मध्यकाल था और जिस समय संसाधनों का अभाव था, यातायात आवागमन के साधन अच्छे न थे और स्त्रियों की है स्थिति थी, पितृसत्तात्मक प्रधान समाज था। तो सल्तनत युग में स्त्री की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा केवल संपन्न एवं उच्च घराने की स्त्रियों को ही प्राप्त थी। उच्च वर्ग एवं धन संपन्न घराने की जो स्त्रियों को नृत्य संगीत की शिक्षा दी जाती थी। देवल रानी, रूपवती, पद्मावती शिव की विदुषी महिलाएं थी। रजिया एक कुशल प्रशासक थी। इब्न बतूता ने लिखा है कि जब वह हनोर पहुंचा तो उसे 13 विद्यालय लड़कियों के मिले। इस प्रकार स्पष्ट है कि सल्तनत काल में स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक खराब हो गई थी। अब हम इन जो भी कुरीतियाँ हैं उनको अगर हम देखें तो यह निर्णय ले सकते हैं। हालांकि स्त्रियों की स्थिति की हम देखें तो ऋग्वैदिक काल के कुछ भागों को अगर छोड़ दें तो निरंतर सतत क्रमिक रूप से स्त्रियों के दशा में हम गिरावटें देखते हैं। हालांकि अगर व्यवहार में देखें तो जन सामान्य में स्त्रियों की स्थिति उस तरह की एकदम निंदनीय जो कही जाने वाली स्थिति नहीं थी, क्योंकि निंदनीय स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्यवहारिक जीवन में स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक थे। और हम हिंदुओं में एक अन्य कुप्रथा देवदासी प्रथा का भी प्रचलन पाते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि मंदिरों में सुंदर और विवाहित लड़कियों को देवदासी के रूप में रखा जाता था। हिंदू समाज में मुसलमानों के कारण कुछ अन्य परिवर्तन हुए। एक मुख्य परिवर्तन हिंदू धर्म को छोड़े हुए व्यक्ति को पुनः हिंदू धर्म में लेने का था। इसके अतिरिक्त हिंदुओं को अपने जो एकाकीपन को छोड़कर परिस्थितियों के अनुसार अपने वस्त्रों, खान पान, व्यवहार, रीति रिवाज में परिवर्तन किए। और एक लाभदायक सुधार स्त्रियों की स्थिति में और इस समय हुआ। स्त्री धन के अतिरिक्त उनका अधिकार कुछ विशेष प्रकार की संपत्ति पर भी स्वीकार किया गया। इस तरह हम अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में देखें तो स्त्रियों की स्थिति कोई बहुत ही उत्तम नहीं थी और जो समाज का स्वरूप था पितृ प्रधान ही था। इस प्रकार हम सल्तनत काल में स्त्रियों से संबंधित संक्षिप्त चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।